एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो जादू की कमी की वजह से बिल्कुल बंजर और वीरान हो चुकी थी। वहाँ एक मेहरबान शहजादी इलारा रहती थी जो इस सल्तनत को दोबारा हरा भरा देखना चाहती थी। हल की इस खामोश लाइब्रेरी में प्रिंसेस इलारा अक्सर घंटों खिड़की के पास बैठी रहती थी। यह क्या है? अचानक खिड़की के बाहर से एक चमकती हुई रोशनी अंदर आई। ये नन्ही परी पिप थी। अस्सलामुअलैकुम प्रिंसेस। तुम बोल सकती हो? पिप ने अपनी नन्ही हथेली खोली जिसमें जादुई बीज चमक रहे थे। लेकिन अंधेरों में छुपा साइलस सब देख रहा था। उसके दिल में इन जादुई बीजों को चुराने का एक खतरनाक मंसूबा बन रहा था। अब मजा आएगा, बादशाह को सब पता चल जाएगा। इलारा ने नरमी से वो बीज मिट्टी में दबा दिए। उसे यकीन था कि यही नन्हे बीज इस उजाड़ महल में एक बार फिर बहार लेकर आएंगे। और खूबसूरती फैलाओ, अपनी सच्चाई दिखाओ। अभी मिट्टी में जिंदगी जागी भी ना थी कि साइलस वहां पहुंच गया। उसकी सर्द मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इलारा की मेहनत को खाक में मिलाने आया है। शुक्रिया मेरी छोटी दोस्त। कितनी हसीन सुबह है। लेकिन क्या हम महफूज हैं? साइलस फौरन बादशाह के पास पहुंचा और जहरीले लहजे में बोला, प्रिंसेस इलारा एक खतरनाक जादू को महल के अंदर ला रही हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, इलारा रुक जाओ, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस कदर खतरनाक आग से खेल रही हो? बंद करो ये तमाशा इलारा, ये जादू महल को तबाह कर देगा। साइलस ने मौका पाते ही बादशाह से कहा, आलीजा, ये सिर्फ पौधा नहीं, इलारा काला जादू कर रही है जो आपके तख्त को छीन सकता है। इलारा और पिप इस नन्हे से पौधे के पास गए। वो दोनों मिलकर इस नाजुक जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं। जैसे ही इलारा पौधे की तरफ बढ़ी, साइलस ने सख्ती से उसका रास्ता रोक लिया। बादशाह को साइलस की मक्कारी समझ आ गई। उसने सिपाही से तीर कमान छीना और गुस्से से उसका निशाना सीधा गद्दार साइलस पर बांध लिया। इलारा और पिप ने एक कदीम किताब खोली। किताब के चमकते हुए सफ़हात से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने सल्तनत के रोशन मुस्तकबिल का नक्शा दिखा दिया। इलारा ने वो कदीम किताब बादशाह के सामने रख दी। उसने साबित कर दिया कि ये जादू दुश्मन नहीं बल्कि उनकी सल्तनत को बचाने का रास्ता है। साइलस ने झपटकर वो जादुई बीज छीन लिया और उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सिपाहियों ने फौरन उसे दबोचकर रोक लिया। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चमकती हुई रोशनी से साइलस को चारों तरफ से जकड़ लिया। साइलस जिल्लत से जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि बादशाह गुस्से और वकार के साथ उसके सर पर खड़ा था। बादशाह और इलारा बालकनी पर एक साथ खड़े थे। अब उनके दरमियान कोई गलतफहमी न थी। परी के परों से जादू की बरसात होने लगी, जिसने पूरी सल्तनत को एक नई जिंदगी दे दी। ये मलिका अनारा थीं, जिनकी जादुई ममता ने बरसों पहले शहजादी को अपनी पनाह में लिया था। गांव का लड़का लियो हैरत से इस परी को देखने लगा, जिसका जादू अब उसकी बंजर दुनिया को बदल रहा था। बादशाह ने शर्मिंदगी से इलारा की तरफ देखा और कहा, मैं सच नहीं देख पाया। इलारा ने अपने वालिद का हाथ थाम लिया और उसके दिल की सच्चाई ने महल के मुरझाए हुए माहौल को एक बार फिर जिंदगी की रोशनी से भर दिया। जैसे ही शहजादी ने अपने वालिद को माफ किया, महल की दीवारों पर बरसों से जमी गर्द जादुई रोशनी में बदल गई। लेकिन महल की जड़ों में अभी भी अंधेरा बाकी था, जिसे मिटाने लियो अकेला ही निकल पड़ा। अंधेरे में जब लियो रास्ता भटकने लगा तो नन्ही परी उसे रास्ता दिखाने के लिए दोबारा नमूदार हुई।
लेकिन स्याह दिल, जिसने लियो को रोकने के लिए अपने साए फैला दिए, एलारा ने अपनी पूरी ताकत समेटकर एक ऐसी रोशनी पैदा की जो जमीन की तहों को चीरती हुई लियो तक जा पहुंची। नीचे गार में लियो और नन्ही परी ने उस जादुई रोशनी को थाम लिया जो अंधेरे को खत्म करने की आखिरी उम्मीद थी। लियो ने इस रोशनी को पूरे जोर से सियाह दिल की तरफ मोड़ दिया और सदियों पुरानी लानत टूटने लगी। जैसे ही काला दिल टूटा, बंजर जमीन पर जिंदगी की लहर दौड़ गई और पानी फिर से शफ्फाफ हो गया। बादशाह और एलारा ने अपनी आंखों से मौजज़ा होते देखा। उनकी सल्तनत एक बार फिर से जी उठी थी। लियो एक हीरो बनकर लौटा था, जिसने अपनी हिम्मत से पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। तुम्हारी हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। लीव, देखो, हमारी जमीन फिर से सांस ले रही है। महल की शहजादी और गांव का वो लड़का आज एक दूसरे के सामने खड़े थे, जिन्होंने मिलकर एक नामुमकिन ख्वाब को सच कर दिखाया। परी ने शहजादी से अलविदा कहा और एक बार फिर सितारों का हिस्सा बन गई, ये पैगाम छोड़ते हुए कि सच्ची रोशनी कभी खत्म नहीं होती। बादशाह ने लियो की हिम्मत को सराहा और उसे सल्तनत का सबसे बड़ा एजाज दिया, ये साबित करते हुए कि एक छोटा सा इंसान भी बड़े बड़े मोजज़े कर सकता है। शहजादी ने लियो को फतह की निशानी दी, एक ऐसा तोहफा जो हमेशा उसकी बहादुरी की याद दिलाता रहेगा। पूरी सल्तनत में जश्न का समा था, जहां हर चिराग एक नई उम्मीद की कहानी सुना रहा था। साइलस अपनी कैद में तन्हा था, मगर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो हार नहीं मान रहा। कैद में होने के बावजूद साइलस ने अपनी तारीकी का एक हिस्सा बाहर भेज दिया, एक नए खतरे का बीज बोने के लिए। अभी जश्न खत्म ही हुआ था, लियो के हाथ में मौजूद फूल अचानक काला पड़ गया। ये इस बात का इशारा था कि साइलस की तारीकी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एलारा ने अपने वालिद को इस नए खतरे से आगाह किया। बादशाह समझ गए कि अमन अभी खतरे में है और जंग अभी खत्म नहीं हुई। बादशाह ने इंकशाफ किया कि साइलस की कैद कमजोर हो रही है। अब सिर्फ एक कदीम ताकत ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। एक नई मुहिम का आगाज हो चुका था। लियो और एलारा जानते थे कि इनका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। रास्ते अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हर कदम पर साइलस की बदरूहों का असर नुमाया था। आखिरकार वो इस कदीम इबादतगाह तक पहुंच गए जहां पहली रोशनी छुपी हुई थी। यही वो वाहिद ताकत थी जो हमेशा के लिए अंधेरे को खत्म कर सकती थी। ये रोशनी सिर्फ एक चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो हर बुराई को मिटाने के लिए निकला था। तारीकी का बादशाह अपनी ही नफरत की आग में फना हो गया। अब न कोई कैद थी और ना ही कोई कैदी। शर का नामो निशान मिट चुका था। सल्तनत ने एक तवील रात के बाद आखिरकार सुकून का सांस लिया। लियो और एलारा की बहादुरी ने ये साबित कर दिया कि इस पाक ज़मीन पर अब कभी अंधेरा राज नहीं कर सकेगा। जब वो फातिह बनकर वापस लौटे तो पूरी सल्तनत उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ आई। उनकी वापसी एक नए दौर का आगाज थी। बादशाह की आंखों में फख्र के आंसू थे। एलारा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत की सबसे बड़ी मुहाफिज है। शुक्रिया मेरी दोस्त, तुम्हारी रोशनी हमेशा मेरे दिल में रहेगी।